हाय एवरीवन, वेलकम टू द ग्रीडी इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो ये क्या करना होता है इस क्वेश्चन में आपको जो है बस टाइम गिवन होती है, और आपको क्या करना है, आपको मिनिमम वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। आपको जो है एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है सारे प्रोसेस का, ठीक है। तो जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक ही बार में जो है गूगल क्रोम ओपन किया, एक ही बार में वीएस कोड ओपन किया और एक ही बार में आपने स्पॉटिफाई ओपन किया, ठीक है। तो तीन सॉफ्टवेयर को आपने एक ही बार में ओपन किया है। आपने एक ही बार में ओपन किया है क्रोम, वीएस कोड और जो है आपने स्पॉटिफाई को ओपन किया है। तो तीनों एक ही बार में ओपन नहीं होते हैं, तीनों जो है कुछ टाइम लेते हैं। वो हो सकता है कि स्पॉटिफाई सबसे पहले ओपन हो जाए, फिर वीएस कोड हो, फिर आपका गूगल क्रोम हो, ठीक है। तो ये तीनों जो है कुछ कुछ टाइम लेते हैं, तो उस टाइम को हम बोलते हैं वेटिंग टाइम, और वो वेटिंग टाइम आपकी बस टाइम है, और ये सब कहलाते हैं आपके प्रोसेस। तो ये आपका प्रोसेस P1 है, ये आपका प्रोसेस P2 है, ये आपका प्रोसेस P3 है। तो उन प्रोसेस का आपको निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, कि कितना टाइम लगता है। आप खुद प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा। एक ही बार में तीनों सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेटिंग टाइम होता है। तो वो वेटिंग टाइम यहाँ पर गिवन है कि एक प्रोसेस है जिसका है वेटिंग टाइम है 4, एक का 3 है, एक का 7 है। तो 7 तभी स्टार्ट होगा जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा करके। तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो ये आपके प्रोसेस गिवन है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका प्रोसेस है P1 है, ये आपका प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस P3 है, ये प्रोसेस P4 है, ये प्रोसेस P5 है, ठीक है। P1 से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में सबका वेटिंग टाइम क्या होगा, आपका 0 होगा। देखिए यहाँ पर बोला है कि आपका जो है कंसीडर ऑल प्रोसेस आर अवेलेबल एट टाइम 0, यानी कि स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। तो जब P1 जो है शुरू होता है तो वो जो है कितना टाइम लेगा, 0 सेकेंड लेगा। तो वो जो है 0 सेकेंड लिया। तो इस चीज़ को याद रखेगा, P1 शुरू होने में जो है 0 सेकेंड लेगा, लेकिन कंप्लीट होने में 4 सेकेंड लेगा, ठीक है। तो P2 तभी स्टार्ट होगा, P2 4 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तो हम यहाँ पर थे, ये वाली प्रोसेस को में हमने स्टार्ट कर दिया। सेकेंड प्रोसेस की बात करें P2, तो आपका P2 कितना टाइम लेगा, ठीक है। P2 जो है ये तो P1 के कंप्लीट होने के बाद ही जो है P2 शुरू होगा, ठीक है। तो वो जो है P1 शुरू होने में 0 सेकेंड लिया था, और कंप्लीट होने में P1 कितना टाइम लिया था, 4 सेकेंड, ठीक है। तो ओवरऑल 4 सेकेंड में आपका P2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब P3 की बात करें तो P3 शुरू कब होगा, जब आपके ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका P2 जो है स्टार्ट हो चुका है, लेकिन P2 को कंप्लीट होने में 3 सेकेंड और लगेंगे, ठीक है। तो हम P3 की बात करें तो P3 जो है P3 को आपका P2 का स्टार्टिंग टाइम क्या था, आपका 4, प्लस P2 का कंप्लीशन टाइम क्या था, P2 का कंप्लीशन टाइम था आपका 3 सेकेंड, ओवरऑल 7। तो 7 सेकेंड में आपका P3 जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब P4 की बात करते हैं। आप इसको ध्यान से देखते जाइए, वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए और देखते जाइए मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। P4 का देखिए, P4 तभी स्टार्ट होगा जब आपका ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो P3 का कंप्लीशन टाइम और P3 का स्टार्टिंग टाइम, यानी कि टिल P3 तक, तो P3 तक का स्टार्टिंग टाइम था 7 और P3 का कंप्लीशन टाइम था 7, यानी कि 14 सेकेंड के बाद आपका P4 शुरू होगा, ठीक है। P5 का क्या सीन है, P5 का सीन ऐसा है, P5 का जो है P4 का स्टार्टिंग टाइम क्या था, कितना टाइम बाद स्टार्ट होगा, 14 सेकेंड, इन सब का सम, तो जो कि था ये वाला 14 सेकेंड, प्लस P4 कंप्लीट होगा तभी तो P5 स्टार्ट होगा। तो P5 कितना टाइम लेता है, 1 सेकेंड लेता है। तो ओवरऑल 15 सेकेंड बाद जो है आपका P5 शुरू होगा, ठीक है। अब आपको एवरेज निकालना है, तो इन सबको ऐड कर दो। तो 4 + 7 + 14 + 15, ये हो कितना जाएगा, 7 4 11 और 14 15, तो ये आपका 0 और 30 और ये 40 डिवाइड बाय 5 प्रोसेस है, यानी कि 8। आपका वेटिंग टाइम क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 सेकेंड आपका वेटिंग टाइम आएगा, ठीक है। तो 8 आ रहा है, 8 सेकेंड, लेकिन आंसर क्या गिवन है, आंसर है आपका 4। आंसर क्या है, 4 है, ठीक है। तो अगर आप इस बिहाफ पर करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, आपका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या बोलता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ये बोलता है कि जो प्रोसेस सबसे कम टाइम ले रहा है उसको पहले स्टार्ट करो। सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, ये ले रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड ले रहा है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करो। देन ये ले रहा है तो फिर इसको स्टार्ट करो,
फिर इसको स्टार्ट करो, रेंडमली स्टार्ट मत करो, जो सबसे कम टाइम ले रहा है उसको स्टार्ट करो, यानी कि क्या करो, सॉर्टिंग करो। तो हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग करते हैं। तो ये अरे हमने अब फिर से बनाया और इस बारी क्या किया, सॉर्टिंग किया, ठीक है। तो देखिए मैंने सॉर्टिंग कर दिया। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद जो है यहाँ पर 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ही है, आगे पीछे P1 P2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इसको मैंने P1 कर दिया, इसको मैंने P2 कर दिया, इसको मैंने P3 कर दिया, इसको मैंने P4 कर दिया, इसको मैंने P5 कर दिया। ये आपका जो है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब जो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर P1 स्टार्टिंग में जब होगा, तो स्टार्ट जब होगा तो P1 का क्या होगा, 0 सेकेंड ही लेगा। P1 तो 0 सेकेंड ही लेगा, यानी कि P1 आपका स्टार्ट हो चुका है। P2 जब स्टार्ट होगा तो P2 स्टार्ट तभी होगा जब P1 कंप्लीट हो जाएगा। तो P1 के स्टार्टिंग टाइम प्लस P1 का कंप्लीशन टाइम जो कि 1 है, यानी कि 1 सेकेंड बाद कौन स्टार्ट होगा, P2, यानी कि P2 स्टार्ट हो चुका है। P3 की बात करते हैं। P3 में क्या होगा, P3 जो है जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तभी P3 स्टार्ट होगा। तो P2 का वेटिंग टाइम क्या था, 1 सेकेंड, और P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 सेकेंड, यानी कि ओवरऑल 3 सेकेंड बाद जो है P3 शुरू हो जाएगा, यानी कि शुरू हो चुका है। P4 की बात करें तो P4 में क्या हो जाएगा, P4 में इसका आपका वेटिंग टाइम क्या था, P3 का 3 सेकेंड, P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 3 सेकेंड, तो ओवरऑल क्या आ गया 6 सेकेंड बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा, P4। हम P5 पर आ गए। तो P5 का क्या होगा, P4 का स्टार्टिंग टाइम क्या था 6 सेकेंड, ठीक है। कंप्लीशन टाइम क्या है 4 सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 + 3 + 6 + 10, क्योंकि एवरेज निकालना है ना आपको, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 20। टोटल कितने प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, 20 डिवाइड बाई 5 यानी कि 4, और 4 ही क्या है, 4 ही आपका जो है आंसर है। देखिए यहाँ पर 4 ही जो है आपका आंसर आया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग करने के बाद ऐड करना है। इसमें आपको ड्राई रन करके दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है एकदम। सबसे आसान हमारे ग्रेडी का क्वेश्चन यही था। तो इसको हम एकदम स्पीड में कोड करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं आपको फंड साइज थोड़ा सा बढ़ा लूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सॉर्ट कर दीजिए। तो क्या करें, आपका एरेस डॉट सॉर्ट, और एरेस डॉट सॉर्ट करके यहाँ पर BT बस टाइम, एरे डॉट सॉर्ट करने के बाद जो है एक होगा आपका वेटिंग टाइम होगा। तो एक आपने यहाँ पर वेटिंग टाइम लिया, इसकी एक मैंने यहाँ पर वेटिंग टाइम ले लिया WT, जिसका इनिशियल वैल्यू 0, और टोटल वेटिंग टाइम, ठीक है। तो टोटल आपका वेटिंग टाइम, ठीक है। तो TWT, टोटल वेटिंग टाइम को TWT ले रहा हूँ शॉर्ट में, इसकी इनिशियल वैल्यू भी 0। एक फॉर लूप चलाइए, मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, इंट टाइम और आपका बस टाइम। बस टाइम करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम में प्लस इक्वल टू कर दो आपका वेटिंग टाइम को, और वेटिंग टाइम में जो अभी का टाइम है उसको ऐड कर दो, यानी कि वेटिंग टाइम में क्या कर दो, आपने वेटिंग टाइम में ऐड कर दिया किसको, आपके टाइम को, ठीक है। आप क्या करें, आपको एवरेज निकालना था, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करें, रिटर्न करें टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय आपका जो बस टाइम है उसका लेंथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका जो है आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको आराम से ड्राई रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो है आप बाकी के DSA कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं, ठीक है। जो तो आप चैनल पर आ जाइए, चैनल पर आने के बाद आप कोर्सेस में आ जाइए, कोर्सेस में आने के बाद आप DSA, आपका ग्रिडी, आपका ट्री, आपका फुल स्टैक, लिंक लिस्ट, रिकर्सन, आप रिएक्ट, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।